जिन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। महक हैरानी से उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और बेहद उलझन भी। गेट के दोनों तरफ दो खौफनाक पहरेदार खड़े थे। उनकी शक्लें इंसानों से नहीं मिलती थीं। उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। जिन ने बिना किसी रुकावट के दरवाजा पार किया और आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल हो गया। मगर महक अब भी हैरान थी, परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ये कहानी है महक की। महक एक मासूम, सीधी साधी, भोली लड़की जो एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ तो उसके बचपन में ही चली गई थी। उसका बाप एक मेहनतकश मजदूर था जो दिन भर धूप में काम करता, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी बेटी खुश रहे। महक घर के छोटे मोटे काम करती और कभी-कभी अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती। उसकी मुस्कुराहट सब कुछ थी। उसका चेहरा हमेशा रोशन रहता था। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया। उस दिन महक टूट गई थी, अकेली रह गई थी, तन्हा। और उसी तन्हाई में उसकी जिंदगी में आया ये राज से भरा जिन। महक अब अकेली हो गई थी, बिल्कुल तन्हा। न कोई सहेली, न कोई हमराज। हर वक्त चुप, हर वक्त उदास। न उसे खाने का दिल करता, न बोलने का। बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी और रोती रहती थी। रातों को नींद उससे छोड़ चुकी थी। उसे लगता जैसे दीवार पर कोई साया चलता है। वो उठकर बैठ जाती, पर सामने कोई भी नहीं होता। एक दिन उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पास है। हल्का सा झोंका, किसी की सांस। उसने इधर उधर देखा खौफजदा नजर से, लेकिन कुछ भी नहीं था। और तभी एक भारी आवाज गूंजी, महक। वो आवाज अजनबी थी, लेकिन सीधा दिल में उतर गई। मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूं। महक ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं एक जिन हूं। मेरा नाम है जरूर। महक की रगों में ठंड सी दौड़ गई, लेकिन जिन ने कहा, मैं देख रहा हूं, तुम बहुत तन्हा हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिन्हें महक को अपनी कहानी सुनानी है। मैं जिन्नों के सरदार का बेटा हूं। मैं पहले बेहद मगरूर था, किसी को भी अपने काबिल नहीं समझता था। मगर फिर एक दिन मुझे एक जिन लड़की से मोहब्बत हो गई। मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बाबा से बात की। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं राजी हूं। मगर जब मैंने उस लड़की से अपने दिल का इजहार किया, उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने कहा, तुम एक मगरूर जिन हो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद ना मैंने कभी किसी से मोहब्बत की, ना ही कभी शादी की। जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, मैं सरदार बन गया, मगर तन्हा और अकेला। अपनी उदासी को भुलाने के लिए कभी-कभी इंसानी दुनिया में आ जाता हूँ। और यहीं मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी आंखों में वही तन्हाई थी जो मेरे दिल में है। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह हो, उदास, अकेली। और मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? महक ने जिन की तरफ देखा
उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सी तसल्ली भी। फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों के कोने से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। जिन ने उसका हाथ थामा और अगले ही पल जमीन से ऊंचा और ऊंचा महक हवाओं में उड़ रही थी। उसने आखिरी दफा मुड़कर अपने छोटे से घर को देखा, वो घर जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां हर कोना उसकी यादों से भरा था। अब वो सब पीछे रह गया था, हमेशा के लिए। जिनके साथ वो उड़ती रही, बादलों को चीरते हुए। चांदनी रात में एक रोशनी से जगमगाता महल सामने था और आखिरकार वो दोनों उस चेहरे जिन के शाही महल के दरवाजे तक पहुंच गए। जिन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। महक हैरानी से उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और बेहद उलझन भी। गेट के दोनों तरफ दो खौफनाक पहरेदार खड़े थे। उनकी शक्लें इंसानों से नहीं मिलती थीं। उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। जिन ने बिना किसी रुकावट के दरवाजा पार किया और आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर दाखिल। जिन ने महक के साथ शादी का ऐलान किया और शादी के बाद वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी भर साथ रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।